तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सीजेआई ने कहा आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश को वैध मानते हैं। जम्मू कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाने के फैसले की वैधता को बरकरार रखते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराए। सीजेआई ने यह भी कहा कि केंद्र की ओर से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की यह दलील खारिज कर दी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता जिसमें बदलाव ना किया जा सके। सीजेआई ने बताया कि फैसले में 3 जजों के जजमेंट है। एक फैसला चीफ जस्टिस गवाई और जस्टिस सूर्यकांत का है। दूसरा फैसला जस्टिस कौल का है। जस्टिस खन्ना दोनों फैसलों से सहमत है। सीधे इस पर चर्चा के लिए रुक करते हैं। हमारे सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, आर्टिकल 370 अब इतिहास का हिस्सा हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कह दिया कि केंद्र सरकार के फैसले को बदलने के लिए हर बार ऐसे मामलों को यहां न लाया जाए। और किस तरह की दलीलें दी गई थी इसकी वापस बहाली के लिए और कोर्ट ने कैसे उनको खारिज किया? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात अभी आपने ही स्पष्ट कर दी कि जो साफ तौर से सवाल था केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 को हटाने की प्रक्रिया को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम 23 याचिकाओं को न केवल सिरे से खारिज किया बल्कि तमाम महत्वपूर्ण बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस पूरे मामले में राष्ट्रपति के द्वारा अगर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को लेकर इस प्रकार का फैसला लिया जाता है तो उस फैसले का परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। और यह सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि केंद्र सरकार का फैसला जो आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर है वो भारत को एकीकरण और जम्मू कश्मीर को एक साथ जोड़ने की लय में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जिस तरह बार बार यह कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 को अलग तरीके से डील किया जाना चाहिए, वो प्रक्रिया फिलहाल सिरे से खारिज की जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और ऐसे में यह नहीं माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर को अलग तरीके से डील किया जाए। तो कमोवेश फिलहाल इस पूरे मामले में यही है कि अब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत का संविधान चलेगा। संविधान के दायरे में ही होकर तमाम जो लोग हैं वो शपथ लेंगे और संविधान के दायरे में अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। किसी एक विशेष परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए अब जम्मू कश्मीर को नहीं देखा जाएगा। वहां रहने वाले तमाम युवाओं को अब मुख्य धारा और मूल धारा में जोड़ने का काम इस फैसले के बाद किया जाएगा। हालांकि साफ तौर से केंद्र सरकार के उस हलफनामे का भी जिक्र किया गया जिस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड स्तर पर बदलाव देखने को मिले हैं, चाहे वो स्टोन पेल्टिंग की बात हो, चाहे वो हिंसा की बात हो, हॉस्पिटैलिटी की बात हो, स्कूल की बात हो। ये तमाम जो चीजें हैं वो फिलहाल अब खुलने लगे हैं, लोग सड़कों पर देखे जा रहे हैं। और इसका ताजा उदाहरण केंद्र सरकार ने G20 सम्मेलन में आए हुए तमाम राष्ट्राध्यक्षों को जम्मू कश्मीर में भ्रमण करा के दिया। इसका असर न केवल भारत में होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाएगा कि जो जम्मू कश्मीर पहले हिंसा क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था वहां अब एक सुखद और समृद्धशाली राज्य के तौर पर उसको देखा जाएगा। और इसीलिए मोदी सरकार की जो फिलहाल तमाम ऐसी योजनाएं थी जो रिकॉर्ड स्तर पर वहां पर चल रही हैं, तो इन तमाम दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और यह माना कि केंद्र सरकार का जो फैसला आर्टिकल 370 को लेकर है वो एक बड़ा फैसला है। और यही वजह मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 370 को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसको सही माना है। हालांकि लद्दाख को लेकर जो फैसला लिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि वो यूनियन टेरिटरी रहेगी, उस फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के कंधे पर जिम्मेदारी दी है कि वो सितंबर 2024 तक कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की प्रक्रिया को संपन्न कराएं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी ये जिम्मेदारी दी है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे ताकि वहां पर रहने वाले
तमाम ऐसे लोग हों जिनको उनके अधिकारों से वंचित ना रखा जाए और एक चुनी हुई सरकार वहां बने, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री बने जो भारत के संविधान के दायरे में रहकर ही शपथ ले। बिल्कुल बिल्कुल। और ये धारा 370 जब से हटी है सुशील, उसके बाद से वहां पर क्या परिवर्तन है? क्योंकि ये कहा गया था कि इन सब की अब जरूरत नहीं है जब इस आर्टिकल को स्क्रैप किया गया था। मुख्य धारा से जुड़ेंगे वहां पर लोग, शांति आएगी, बहनों को भाइयों को वहां के अधिकार मिलेगा। ठीक अपनाई गई है। जो राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां पे चेंजेस हुए हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए आज जो लगातार अभी तक बार बार प्रक्रिया पे सवाल खड़ा कर रहे थे, 370 को कंटिन्यू करने की बात कर रहे थे, मुझे लगता है सबको आज जवाब मिल गया है। आज के बाद शायद 370 और 35 है हमेशा हमेशा के लिए इतिहास हो गया है। शायद उसके बाद चर्चा भी बंद हो जाएगी। कोई और रास्ता नहीं बचता है। अभी कोई और रास्ता नहीं बचता है आगे। अभी कोई रास्ता नहीं बचता है। आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक फैसला है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि जो सरकार ने डिसीजन लिया था आर्टिकल 35A हटाने का, आर्टिकल 370 हटाने का, वो बिल्कुल सही फैसला था। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जो प्रक्रिया अपनाई गई वो भी ठीक प्रक्रिया अपनाई गई। जिस तरीके से उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया वो केंद्र के पास अधिकार था, राष्ट्रपति के पास अधिकार था उसको यूनियन टेरिटरी बनाने का। एक बार जो सवाल खड़ा किया जा रहा था कि जब वहां विधानसभा नहीं थी, ऐसी स्थिति में किस तरीके से फैसले को आगे बढ़ाया था, तो आज वो भी खत्म हो गया। दोनों चीजें खत्म। इससे हमारी स्टेट की इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा, ज़मीनें महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान के लोग जम्मू और श्रीनगर आएंगे। हमारी महदूद, हमारी यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं है कि जिसमें हज़ारों या लाखों लोग काम करें। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज़्म और वो लिमिटेड लोगों के लिए है। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की है नौकरी, सरकारी नौकरी, और उसमें भी अब और बहुत कम नौकरियां होती, जाहिर स्टेट बहुत छोटी है। अब उसमें पूरे मुल्क के 130 करोड़ जो आबादी हमारे में वो अप्लाई कर सकते हैं हर महकमे के लिए। और सीधे रुख करेंगे सुशील पांडे का। सुशील, जब तक 35A और 370 एक्टिव रहा, भारत के संविधान की भी एक सीमा थी जो निर्धारित थी, लेकिन अब पूरी तरह से उसके इतिहास बन जाने के बाद, स्क्रैप हो जाने के बाद, केंद्र सरकार की ऐसी कौन सी महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसके बाद से जम्मू कश्मीर, वहां का समाज, वहां का आर्थिक विकास सीधे तौर पर भारत की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी तो केंद्र सरकार के द्वारा जो फिलहाल 13 योजनाएं थी उनमें से 8 योजनाएं उस समय पूरी हो चुकी थी। तो ये माना जा सकता है कि जिस बात को लेकर बार बार सरकार ये कह रही थी कि वहां पर फिलहाल केंद्र सरकार की एक अलग से योजनाएं चल रही हैं, उन तमाम योजनाओं को फिलहाल पूरा करने की कवायद सरकार की तरफ से पहले से ही चल रही थी और अब उसमें कहीं ना कहीं एक दिशा भी देखने को मिलेगा। पंचायती राज की घोषणा वहां पर की गई जो पहले वहां नहीं थी, यानी कि ब्लॉक स्तर पर लोगों को अब सामने आने की जो कवायद होगी वो शुरू की जाएगी, जिसमें फिलहाल केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा। साथ ही साथ चुनावी प्रक्रिया, यानी कि जो संविधान के दायरे में चुनावी प्रक्रिया होगी, यानी कि हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए वहां पर अब आगे आ सकता है। न केवल वो लोग जो सियासी घमासान में पहले से एक परिवार विशेष को आगे बढ़ा रहे थे, अब हर व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वो चुनाव लड़ सकता है। साथ ही साथ स्कूल, कॉलेजेस और जिस तरह नौकरियों की बात की जा रही है, उन तमाम धाराओं को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाएगा। वहां की जो महिलाएं हैं, जो फिलहाल योजना भारत के तमाम राज्यों में अभी चल रही हैं, उन तमाम योजनाओं को वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तमाम ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिस कार्यक्रम के तहत वहां के रहने वाले लोगों के अंदर जो डर है उसको बाहर निकाला जाए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम जो योजनाएं हैं वो पहले से वहां चल रही हैं, क्योंकि अब जब इस पूरे मामले में संविधान के दायरे में ही तमाम लोग शामिल किए जाएंगे और पूर्ण राज्य के तहत जम्मू कश्मीर को डील किया जाएगा, तो विकास की धारा अपने आप आगे बढ़ेगी। और ये फिलहाल केंद्र सरकार का भी एक बड़ा ड्रीम रहा है कि कोई भी राज्य, चाहे वो लोकल स्तर पर ही रहा हो, लोकल फॉर वोकल की भी दिशा में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के तमाम जो लोग हैं वो पहले से ही अपनी रणनीति विश्व के पटल पर दिखा चुके हैं। तो अब कहीं ना कहीं एक नई धारा और एक नई ताकत जम्मू कश्मीर के लोगों के द्वारा देखने को मिलेगी
इस पूरे फैसले के बाद, क्योंकि बार बार उनको आगे बढ़ने से रोका जाता था। वहां के रहने वाले तमाम युवा थे, उनको बरगलाया जाता था। लेकिन अब फिलहाल जम्मू कश्मीर की सूरत ऐसी नहीं है। जम्मू कश्मीर भी उन तमाम राज्यों की तरह ही एक विशेष राज्य के तौर पर अब नहीं देखा जाएगा जो हमेशा अधिकारों से वंचित रहा। अब जिस प्रकार से और राज्य हैं उसी तरह से जम्मू कश्मीर राज्य को भी देखा जाएगा। बिल्कुल।